हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2024 में जो फिजिकल साइंस के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे पहले यानी कि जो पार्ट 1 था इस सीरीज का, उसमें हमने इस सेशन में पूछे गए जनरल एप्टीट्यूड के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, साथ ही साथ डिस्कस किए हैं जनरल एप्टीट्यूड का जो इंपॉर्टेंस होता है इस एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि CSIR नेट JRF के मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, रैंक्स लाने के लिए, उसका डिस्कशन भी हमने वहां पर किया हुआ है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले जा करके आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक फ्लो मिल जाए इस क्वेश्चन को, इस सीरीज जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है, यानी कि हम आपको बता दें कि जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड नेक्स्ट इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट इफ इट्स पॉपुलेशन वाज 90,000 एंड 96,000 इन 2022 एंड 2023 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2024। तो सिंपली यदि हम बात करें तो जो 2022 में टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर गिवन है वो है 90,000, और 2023 में जो पॉपुलेशन है वो है 96,000। ठीक है, तो हमसे जो पॉपुलेशन पूछा गया है वो पूछा गया है 2024 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 96,000 को 90,000 से माइनस करेंगे, और यहाँ पर उनको एक क्वांटिटी मिल जाएगी, वो है 6,000 की, एंड नेक्स्ट उसके बाद वो 96,000 में 6,000 को ऐड कर देंगे तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन 1, 1,02,000 के आसपास, जो कि वो इसको टिक कर देंगे। लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। इस यूनिफॉर्म रेट को जब तक आप फाइंड नहीं करेंगे तब तक 2024 में कितनी पॉपुलेशन होगी उसको आप करेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो चलते हैं, फाइंड करते हैं इसका एक यूनिफॉर्म रेट। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप पॉपुलेशन 2022 में कंसिडर कर ले पी, तो जो 2023 में पॉपुलेशन होगी वो इनके डिफरेंस का एडिशन नहीं, बल्कि एक यूनिफॉर्म रेट का इनिशियल पॉपुलेशन के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें तो P प्लस आर पी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 96,000। तो यहां से आपको P की वैल्यू पता है जो कि 2022 में 90,000 थी, तो यहां से आप रेट सिंप्लीफाइड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/50। ठीक है, सिंपली आप पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सॉरी, पी की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका लगभग 96,000 को 90,000 से माइनस करेंगे तो 6,000 आएगा, एंड देन उसके बाद उसको पी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 90,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग कट करके आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 90, जिसको आप 3 डिवाइडेड बाई 45 या 1 डिवाइडेड बाई 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये रेट आ गया, अब इस रेट को आप 2023 और 2024 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इनिशियल से भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन आप यदि प्रीवियस ईयर को केवल कंसीडर करें इनिशियल स्टेट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2023 के पॉपुलेशन को यदि आप P1 कंसीडर करेंगे तो 2024 में जो पॉपुलेशन होगी, 2024 में जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी P1 प्लस, अब रेट जो होगा वो वही होगा, बिकॉज वो जो रेट है वो यूनिफॉर्म रेट है, तो यानी कि R प्लस P1, और P1 हमने किसको कंसीडर किया है, 2023, यानी कि प्रीवियस ईयर के को हम इनिशियल स्टेट कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 96,000 प्लस R, यानी कि 1/50, और P1 की वैल्यू फिर से यहाँ पर हम लिख देंगे 96,000। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,02,400। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे दिया गया है। इस रेक्टेंगुलर ट्रे को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो है, इधर 60 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं और इधर 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। अब इसमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि इसमें जो बिस्कुट्स हैं उनको रखना है। द डायमीटर ऑफ ईच बिस्कुट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये कोई इसका शेप है जिसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर।
अब ये कह रहा है बिफोर बेकिंग इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, आफ्टर बेकिंग इसका जो डायमीटर है वो 10% इंक्रीज हो जा रहा है। तो आप इसके डायमीटर को, जो इंक्रीज डायमीटर है वो लगभग कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शेप होगा। तो ये हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या हो गया, जो बिफोर बेकिंग 3 सेंटीमीटर था वो आफ्टर बेकिंग जो 10% इंक्रीज हो रहा है वो बेसिकली इंक्रीज होकर के 3.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर के अलोंग वो कितना स्पेस कवर करेगा, इसको आप फाइंड कर सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई 3.3। अब इसको यदि आप देखेंगे तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 18 के आसपास। और 30 सेंटीमीटर के अलोंग ये कितना स्पेस कवर करेगा, तो इसको सिंपली आप 30 डिवाइडेड बाई 3.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं और ये आ जाएगा लगभग 9 के आसपास। अब क्या करना है, सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। तो 18 इंटू 9 आप कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 162, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 2। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें दिया गया है, अमॉन्ग 1000 स्क्विरल बेबीज 200 हैव 3 स्टेप्स। इसमें 3 कैटेगरी दिया हुआ है, 1000 है। अब 1000 में 3 कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी है इसमें 3 स्ट्रिप्स वाली जो स्क्विरल हैं उनका नंबर जो है वो है 200। 2 स्ट्रिप्स वाली जो स्क्विरल्स हैं उनका नंबर है 500 और 4 स्ट्रिप्स वाली जो स्क्विरल हैं रिमेनिंग है, यानी कि 200 और 500 को ऐड करेंगे उसके बाद आप 1000 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर लगभग 300 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इन 2000 में से, सॉरी, ये जो 3 स्ट्रिप्स वाली स्क्विरल्स हैं जिनका नंबर है 200, इसमें से while 2 strips on a bag, while 90% of the 3 strips babies survive to adulthood। इसमें से 90% जो है वो सर्वाइव कर रहा है, तो सर्वाइवल का नंबर यहाँ से हो जाएगा, इसमें 90% है तो इसमें सर्वाइवल हो जाएगा 180। इसके अलावा 80% जो है वो 2 स्ट्रिप्स की सर्वाइव कर रही हैं, तो यहाँ पर इसका जो नंबर हो जाएगा वो है 500। तो 500 का जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 400। और इसके बाद इसमें जो नंबर है यानी कि 70% ऑफ 4 स्ट्रिप्स बेबीज सर्वाइव टू एडल्टहुड, तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 210। अब इसमें जो मेन रिजल्ट है वो ये पूछा जा रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ 4 स्ट्रिप्ड स्क्विरल्स अमॉन्ग द एडल्ट इज नियरेस्ट टू। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400, 210 और ये हो जाएगा 180। तो ये 0, ये 9 और ये 7, तो टोटल नंबर आ रहा है 790। तो 790 के बाद फिर उसके बाद जो इसमें जो रिजल्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ 4 स्ट्रिप्ड स्क्वायरल। तो 4 स्ट्रिप कितनी है, 210। ठीक है, ये है नंबर 210। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 210 डिवाइडेड बाई 790। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आ रहा है वो शायद 0.266 आ रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0.266 आ रहा है या 228 आ रहा है, बट जो फ्रैक्शन होगा वो 21 डिवाइडेड बाई 79 हो जाएगा। तो ये इसका जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो ये होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें पूछा है लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स हाफ ऑफ विच बिलोंग टू स्पीसीज ए एंड द अदर हाफ टू स्पीसीज बी। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस है कि यदि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, इसमें 2 ही कैटेगरी हैं, तो एक कैटेगरी के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीसीज ए इसका हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीसीज बी इसका हो जाएगा 1/2। तो हमसे पूछा जा रहा है रेस्ट ऑन अ ट्री वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली अक्रॉस द ब्रांचेज इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 बर्ड्स फ्रॉम अ ट्री, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज फ्रॉम स्पीसीज ए। तो बताइए, यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी आप ले सकते हैं एट लीस्ट ए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ए। ठीक है,
ये सिंपली हम लिख सकते हैं एटलीस्ट ए। तो एटलीस्ट ए का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे कि तो हमारे पास कोई भी ए कैटेगरी की स्पीसीज नहीं बचेगी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ए लिख सकते हैं, और नो ए का मतलब हो गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब चूंकि 5 सैंपल्स ले रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बी हमने निकाला है 1/2, इसका पावर हो जाएगा यहाँ पर 5। तो सिंपली जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ें तो इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन 128 आइडेंटिकल मार्बल्स बी अरेंज्ड इन a complete rectangular grid disregarding the orientation of grid। तो इसमें 128 जो है मार्बल्स को हमें फिल करना है। तो 128 का फैक्टर क्या हो सकता है, चूंकि हमें हमारे पास जो ग्रिड है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड है, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड है तो उसमें दो ही हो सकता है, एक यदि हम बात करें तो ए क्रॉस बी। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 128 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो हो सकता है वो हो सकता है 128 इंटू 1। इसके अलावा हो सकता है 64 इंटू 2। इसके अलावा जो हो सकता है वो हो सकता है 34 इंटू 4, और फिर 16 इंटू 8। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में डिसरिगार्डिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रिड नहीं लिखा होता तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिसरिगार्डिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रिड लिखा है तो हमें जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ें तो इसमें दिया है अमॉन्ग ए बी सी डी ई एंड एफ डी इज टॉलर देन बी। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं इसको B एंड देन इसको D। ठीक है, तो D इज टैलर देन B बट शॉर्टर देन F। तो D जो है वो शॉर्टर देन F है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं E इज टैलर देन B। तो आप इसको E मान सकते हैं जो कि B से टैलर है। ठीक है, बट शॉर्टर देन C, तो C से ये शॉर्टर है तो ये हो जाएगा C इज शॉर्टर देन B। तो कुछ इस तरीके का जब आप डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद जो ये लाइन है नेक्स्ट, B इज नॉट द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें से B जो है वो शॉर्टेस्ट ऑफ, मतलब सब में जो है, जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है उसमें से बी सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, तो इसके अलावा जो बचा हुआ जो पर्सन है वो है ए। ठीक है, तो ए के लिए जो यहाँ पर सिचुएशन दिखती हुई यहाँ पर दिख रही है वो है बेसिकली द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि ए ही ऐसा पर्सन होगा जो कि उन सब में से सबसे छोटा होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ें तो वो है एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट S1 S2 S3 एंड S4 आर सोन। ठीक है, ये हमें यहाँ पर गिवन है एंड देन हमें फाइंड करना है, देन हमें यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है कि इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया जब यदि हो गया तो सबसे पहले यदि आप पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ S1 कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप मान करके चल सकते हैं, ये है S1। ठीक है, तो S1 में पॉपुलेशन कितना है आप कंसीडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 120। ठीक है, डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है ये 300 है, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली 48 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ S2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ S2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 वैल्यू, और इसको लगभग 120। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, इसके अलावा आप S3 का पॉपुलेशन डेंसिटी यदि कैलकुलेट करेंगे तो S3 का पॉपुलेशन डेंसिटी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 75। ठीक है, ये लगभग 75 के आसपास है, और ये फिर से 120 के आसपास आ रहा है, और उसके बाद फिर से पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ S4 यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास आ रहा है, और ये भी 90 है, तो इसमें लगभग वैल्यू आ रहा है वो है 1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बेस और इसका बेस, इन तीनों का बेस सेम है, तो केवल जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है S3, जो S3 की पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड देन उसके बाद उससे कम है S1,
एंड सबसे लास्ट में है S2 और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है यहाँ पर S4, यानी कि 1 के बराबर यहाँ पर कोई रेशियो नहीं आ रहा है, सारे फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो S3, S1 और S2 को आप कंपेयर कर सकते हैं एंड सबसे बड़ा यहाँ पर S4 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर S4, S3, S1 और S2 हो सकता है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 यदि हम देखें तो ऑन ए वन वे रोड ब्रोकन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 2.5 meter length segment separated by 2.5 meter gap are painted along a length of a road to demarcate three lanes and continuous line are painted along both the borders. What is the total length of the painted line in meter over a 250 meter stretch of road? ठीक है, तो इसमें चूंकि रोड यहाँ पर दिया गया है और दोनों साइड में ये पेंटेड लाइन है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो टोटल इनका जो एडिशन होगा वो हो जाएगा 250 प्लस 250, ठीक है, यानी कि 500। हमसे पूछा है कि पेंटेड जो लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। सिंपल इस क्वेश्चन का जो है कंक्लूजन है वो ये है कि टोटल पेंटेड लाइन की लेंथ कितनी है। तो यदि दोनों साइड की हम बात करें तो दोनों साइड की तरफ 250 मीटर कॉन्टिन्यूअस लाइन है, तो 250 हम ऐड कर देंगे तो 500 मिल जाएगा। तो 500 मिल जाएगा, तो इसके अलावा जो है ये दो लाइन्स हैं इसमें कुछ ना कुछ पेंटेड है ही, तो वो 500 से ग्रेटर ही आएगा। तो 500 से ग्रेटर आएगा तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा जो दोनों लाइन्स हैं वो जो 500 आया है उससे कहीं ना कहीं कुछ कम ही आएगा, इसका मतलब 500 भी नहीं हो सकता है। तो 500 प्लस यदि दोनों को करते हैं तो 1000 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता है। बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यदि ये सेगमेंट की बात करें तो इसमें पेंटेड और नॉन पेंटेड लाइन का जो लेंथ है वो बेसिकली कितना है 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, यानी कि टोटल है 5 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितनी लेंथ है, 250 मीटर लेंथ है। तो 250 को आप 5 से यदि डिवाइड करते हैं तो टोटल आता है 50, ठीक है, किसी एक लाइन के लिए। अब यदि यहाँ पर दो लाइन सिमिलर हैं तो 50 इंटू 2 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 100 सेगमेंट। अब ये 100 सेगमेंट में क्या है, ये मैंने जो 5 मीटर कंसिडर किया है इसमें 2.5 मीटर ही पेंटेड है, तो 100 से आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 250। तो पहले जो सम आ रहा था पेंटेड 500 और प्लस 250 कर देंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 750। तो टोटल हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए हैं जनरल एप्टीट्यूड के। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगले टर्म यानी कि जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है दिसंबर 2024 उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताने का ये है कि आप यहाँ पर यदि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सिमिलर पैटर्न आपको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चंस के देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप यदि 10-12 नंबर 13 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो वो आपके फाइनल स्कोर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो फिलहाल इस ईयर का ये कंप्लीट 30 मार्क्स सोल्यूशन हो गया। हम मिलते हैं अगले यानी कि दिसंबर 2024 के जनरल एप्टीट्यूड के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।